हिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा नाज़रीन, बहुत सारी गुफ्तगू और सेगमेंट्स तो मेरे शो में आप देखते हैं, लेकिन मैं बहुत सारी बातों को भी पॉइंटेड करती हूँ, बहुत सारी जो लाइफ में चल रहे होते हैं हमारे लिए प्रॉब्लम्स। तो हम इस भी फील्ड के लोगों को नहीं भूल सकते जो बैंक्वेट्स ऑनर्स हैं या बैंक्वेट्स जिन्होंने रेंट पर लिया हुआ है या बैंक्वेट्स रन कर रहे हैं, लॉन है, शादी हॉल जिसे हम कहते हैं, मैरिज हॉल। तो लोग कितने परेशान हैं, या उनकी क्या मजबूरी है, या वो जो बैंक्वेट रन करते हैं उनकी एसोसिएशन की उनकी सपोर्ट कितनी है, और गवर्नमेंट कितना उनको सपोर्ट करी। मुझे तो लगता है कि कोई ऐसी सपोर्ट नहीं होती, बल्कि उल्टा परेशानी बढ़ जाती है। फिर डे बाय डे रेंट चार्जेस बढ़ जाते हैं, जिसमें फिर बहुत सारी जो हैं वो शादियां बैंक्वेट की तरफ जाने से और वो छोटी जगहों पर, दूर जगहों पर जाने की तरफ तवज्जो देती हैं। फैसिलिटेशन कितनी है, हमारी गवर्नमेंट बैंक्वेट्स को कितना सपोर्ट करी, हम इस पर ज़रा बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बैंक्वेट को रिप्रेजेंट करते हुए, ऑफ कोर्स डिफरेंट बैंक्वेट्स हैं, तो जनरल सेक्रेटरी हैं ख्वाजा तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए खैरियत फर्स्ट से? क्या सर, सबसे पहले थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। गुड मॉर्निंग विद सभी। सेम टू यू, बिकॉज आपने हमको जो है मौका दिया, यहाँ पे प्रोग्राम में बुलाया हमारे मसाइल सुनने के लिए। बिल्कुल आपका बहुत सर, शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि ये भी एक ऐसा जॉब है जो आप इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कहाँ परेशानियां और मसाइल आपको दरपेश है, हम उसको डिस्कस करने के लिए। और स्पेशली थैंक्स फॉर राना रईस साहब, मैं उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ, उन्होंने स्पेशल आपको रेकमेंड किया, और बहुत जल्द उनको भी मैं इनवाइट करूँगी अपने प्रोग्राम में। अच्छा, बात करेंगे हम आपसे सबसे पहले कि पहले होता था कि शादी हॉल, जिसे हम वर्ड यही होता है शादी हॉल, तो हम उसमें बहुत ही कम नॉमिनल बजट जो होता था, हम शादी हो जाती थी, यहाँ तक कि 10,000 20,000 में भी हॉल हो जाते थे। अब हमारी जो चार्जेस है 3 लाख से स्टार्ट होते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। तो इससे आप लोगों पर भी बैड इफेक्ट पड़ा। फिर बीच में कोरोना जो आया था उसने भी आप लोगों को तोड़ दिया, जैसे मैं ये समझूंगी। कुछ लोगों के बैंक्वेट्स बंद हो गए। फिर एक और प्रॉब्लम आई कि कुछ गवर्नमेंट चेंज या कोई एक लॉ आया, तो बहुत सारे बैंक्वेट मिसमार किए गए। तो मैं चाहूंगी इन सब में आपकी कौन सी बात है, और फिर टैक्सेशन की भी बात हम लेके चलेंगे, लेकिन पहले इस बात पे आएंगे कि ये जो रेंट चार्जेस बढ़े, इसका आप ऑन खुद करते हैं या बिहाइंड आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको रेंट चार्जेस बढ़ाने पड़ते हैं? सही। हाँ हाँ, ऑन ओवर टू यू, अब आपके पास आ गया। असल में देखें, ये जो मैरिज हॉल्स हैं, ये जो हमारी एसोसिएशन है, ये तकरीबन 1980 से है। ठीक है। उस वक्त हमारे बड़े होते थे, मतलब हम बेसिकली कह लें, अगर उस एसोसिएशन की बात करें तो हम सेकंड जनरेशन है जो कि इसको बेसिकली देख रही है। इससे पहले जो थे हमारे सीनियर से, मेरे फादर भी इनफैक्ट एसोसिएशन में रह चुके हैं। देखें, ऐसा है, आपको ही पता है कि दुनिया चेंज हुई है, शहर में बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं। तो बैंक्वेट्स या शादी हालों में जिस तरह से काम होता था, वो भी वक्त के साथ साथ जो है वो उस तब्दीली के साथ साथ चेंज हुआ है। वक्त के तकाजे, सोसाइटी कह लें, उसमें जिस तरह से तब्दीलियां आई हैं, लोगों की तरफ से डिमांड्स आई हैं। देखें, चूंकि ये ज़्यादातर जो सेक्टर है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर क्या, कम्प्लीटली ये सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर रन कर रहा है। और आपको पता होगा कि हम जब बिज़नेस की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि बिज़नेस जो है ना, इट्स ऑलरेडी कस्टमर ड्रिवन एंड मार्केट ड्रिवन एंड चेंजेस ड्रिवन। अगर आप कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चीज़ों को नहीं लेकर आएंगे तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मार्केट के अंदर, दुनिया में जिस तरह से चेंजेस आ रही हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, बहुत सारे आप कह रहे हैं जो डिज़ाइंस हैं, इंटीरियर्स हैं, वो सब वक्त के साथ साथ चेंज हुए हैं। हम सब ने अपने घरों में तब्दीलियां करी हैं, ऐसे ही है। तो इसी तरह से जो मैरिज हॉल्स हैं, जिसको हम एक कहते हैं फर्निश्ड स्पेस है, हम फर्निश्ड स्पेस प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें भी उस हिसाब से तब्दीलियां हुई हैं वक्त के साथ साथ। और जिन्होंने नहीं करी वो कुछ ख़त्म भी हो गए। सिर्फ ये कि ज़ाहिर है एक ओपन ऑप्शन है मार्केट के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही लोगों को जो पसंद आता है लोग वो खरीदते हैं, उसमें तकरीबात करते हैं, उसके हिसाब से आपको तब्दीली करनी पड़ती है। तो बिजनेस का तो उसूल ही यही है, कंपटीशन है, इट्स अ फेयर्स कंपटीशन रादर, कि आप वक्त के साथ जितना अपने आप को अपडेटेड रखेंगे,
डिमांड्स को समझेंगे, कस्टमर डिमांड को समझेंगे, तो आप इन रहेंगे। वरना ये सिर्फ पीछे रह बैंकेट हॉल्स जाएंगे। के लिए नहीं है, ये तमाम बिजनेसेस के लिए है। बिल्कुल अब सही। वो एक अलग बहस है, वो तो एक लंबी बहस है कि हम कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम लें जिन्होंने वक्त के साथ टेक्नोलॉजी को और चेंजेस को इनकॉर्पोरेट नहीं किया अपने बिजनेस मॉडल्स के अंदर, और वो आज उनका नामो निशान भी बाकी नहीं है। नामो-निशान मिट गया। बिल्कुल ठीक है, सही। तो इन रहने के लिए और अपने बिजनेस को ऑन करने के लिए और बिजनेस डेवलप करने के लिए आपको क्रिएशन और क्रिएटिविटी Yes. पैदा करनी पड़ती है। कॉन्स्टेंटली, इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। एक कंपटीशन है, एक कंपटीशन जंग है, ये ऐसा ही। बिल्कुल है। अच्छा, एक कैटेगरी भी बहुत है, क्लासिफिकेशन बहुत है। देन आप फेयर की बात करें, रेंट की बात करें तो कुरंगी का अलग होगा, लांडी का अलग होगा, शाह फैसल का अलग होगा, गुलशन का अलग होगा, शाह फैसल का। ये भी एक देखा जाए तो जैसे एक एसोसिएशन है सबको, लेकिन प्लेस का बड़ा काउंट करता है बिल्कुल या सही, नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें, इसमें दोनों बातें हैं। अगर हम मैरिज हॉल्स के ऑपरेशंस की बात करें तो हमारी जो सबसे बड़ी जो कह लें, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे बड़ी कॉस्ट जो है वो लैंड कॉस्ट है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम ऑपरेशंस में आते हैं, इफ दैट प्लेस इज ऑन रेंट, तो उसकी जो सबसे बड़ी एक कॉस्ट होती है वो रेंटल कॉस्ट होती है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि दो साइड्स हैं, तो कस्टमर की साइड से भी उसको एडवांटेज ऐसा है, ही उसको हर तरह का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है। मतलब उसके पास सस्ता ऑप्शन भी है, उसके पास महंगा ऑप्शन भी है। ठीक है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि देखें जिस तरह हमारी सोसाइटी है उसमें हर तरह की कैटेगरी ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल है, तो हर तरह के लोगों को एकोमोडेट करने के लिए वेन्यूज अवेलेबल हैं। बिल्कुल सही है। और इसमें तो कोई ढका छुपा नहीं है, ना मेरे कहने से चेंज होगा। औरंगी टाउन के अंदर अगर कोई शादी हाल है, उसमें जो जमीन की वैल्यू है उसी हिसाब से शादी हाल का रेट है। ठीक है। आप ऊपर आते हैं, नाजमाबाद में आ जाते हैं, या आप नॉर्थ नाजाबाद में आ बिल्कुल जाते ऐसे ही, हैं, नॉर्थ नॉर्थ कराची में आ हाँ, जाते हाँ। हैं, गुलशन में आ अच्छा, जाते मॉल हैं। अंदर बड़े अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, एरिया बस काउंट कर जाते हैं। एरिया काउंट करता है, हाँ। क्योंकि मैंने आपको कहा ना, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है उसमें वो तो लैंड है। प्राइस ऑफ प्लॉट या प्राइस ऑफ लैंड या वैल्यू ऑफ आपने लैंड, भी वो बहुत जिंदगी का बचपन में ऑफ कोर्स हम लोगों ने कुछ चीजें फेस की। पहले ये होता था कि गली को साफ किया जाता था, जी, जी, जरा जी, गलियां भी खुली थी, अब तो बहुत कंजेस्टेड हो गई। अच्छा, उनको साफ करके फिर वो डेकोरेशन टेंट लगती थी और कन्नाते जिसे हम लोग बोलते हैं, और फिर वो सामान आता था, सारा दिन बाउंड रहता था। आपने नोट किया होगा ये, जैसे देखें वक्त भी बड़ा कीमती है। अब जो सुबह से वो बेचारा 8 बजे से वो एक सुजुकी उतरती थी, सामान उतरता था, फिर देगे, और वो करते करते यानी कि ताम जाम होता था रात को 8-9 बजे का, लेकिन उससे पहले वो सारा ताम जाम सुबह से लगता था। लेकिन अब क्या है, आप जस्ट ओनली आप तैयार हो और आप बैंक्वेट में आपको एक एक चीज की सर्विसेज मिलती हैं। आपको एम्प्लॉइज भी मिल जाते हैं, वेलकम, आपका लाइट्स ऑन है, आपको बट क्रॉकरी वहाँ पर अवेलेबल है, आपको डेकोरेशन अवेलेबल है, स्टेज अवेलेबल है, लाउंजेस है, यानी कि एक एक चीज आपकी डिमांड जो है उसके अलग से पहले से मौजूद है। फिर आप एक्स्ट्रा कुछ करते हैं तो वो फ्लावरिंग है, डेकोरेशन है, एम्बियंस बड़ा काउंट करता है। पहले ये होता था कि ये चीजें, अब भी अगर कोई लगाने की कोशिश करता है तो उसको वो एम्बियंस नहीं मिलता, वो चीज नहीं मिलती। क्या उसका एक्सपेंस फिर वही उसी पर चला जाता है? देखिए, ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि वक्त के साथ चेंजेस हुई हैं। पहले कराची शहर की शायद आबादी कम थी, बिल्कुल ऐसे, हमको खाली स्पेसेस भी नजर आती थी। तो उस वक्त जब गलियों में टेंट लगते थे, और बाज़ औक़ात जिस घर में होती थी अमूमन 2 से 3 दिन जो है वो टेंट लग करके, क्योंकि आपको पता है खाली शादी का फंक्शन नहीं होता, उससे पहले ढोलकी है, लोग अपनी मेहंदी है, तो वो भी हुआ करते थे। तो उस वक्त अगर लोग टेंट लगा करके और वो अगर गली को ऑक्युपाई करते थे तो शायद चल जाता था, क्योंकि स्पेसेस थी। अब आपकी वक्त के साथ कराची की आबादी बहुत बढ़ गई है, बहुत गुंजान आबादी हो गई है। इनफैक्ट जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनके अपने पार्किंग इश्यूज आ गए हैं गली के अंदर। सही कह रहे हैं, तो अब तो बिल्कुल आप कहें आउट ऑफ क्वेश्चन है, बल्कि अगर कोई कहता भी है तो लोग जाके हाथ जोड़ते हैं कि खुदा के लिए ये आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं, ये काम ना करें। बिल्कुल ऐसे। तो आज की सिचुएशन में अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कि मैरिज हॉल जो है वो लोगों के लिए खास तौर पे ऐसे, जो कि हम कहते हैं कि जी आप अपनी एक भरम छुपाने के लिए लड़की वालों को एक बहुत अच्छा वेन्यू, डिसेंट वेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे वो बड़ी इज्जत के साथ अपनी मेहमानों को और अपनी बेटी को जो है वो विदा कर सकते हैं, मेहमानों को एंटरटेन कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, तो उनकी इज्जत का भरम रहता है। और डिपेंड करता है आप बैंक्वेट नहीं, आप लॉन में कर, ऑप्शन तो आप लोगों ने एसोसिएशन ने दिए ना कि लॉन भी अवेलेबल है, हर साइज के हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल है इस वक्त शहर के अंदर, और आप बिल्कुल कर सकते हैं। और देखें
ये मैं वही कहा, मार्केट ड्रिवन है। जब किसी चीज की नीड होती है तो ऑटोमेटिकली डेवलप होते चले जाते अच्छा हैं। सर, में एक और चीज आपने बहुत प्यारी बात की, एक तो अल्टरनेट हमारे पर एक बेस्ट सब्स्टिट्यूट आ गया है, पहले नहीं होता था। पहले लोग इसके ऊपर इतना टाइम, अपना गोश्त भी ये बहुत कुछ मतलब जमा करना, सारा दिन बेचारी लड़कियों को फिर बर्तन भी धुलवाने थे कि जी रात को खाना है, तो इस तरह की भी ये लड़कों को या गली को पूरा ब्लॉक कर देना, पहले लोग बर्दाश्त तब तो नहीं कर सकते। ये जो है ना तारिक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो एक सब्स्टिट्यूट बड़ा अच्छा है। आप एक्सपेंस काउंट करें, मैंने इस चीज को किया है सर, मैं सच बताऊं कि अगर ये चीजें हम किसी से मंगवा के करते हैं देन सेम होता है, कुछ थोड़ा सा फर्क होता है। आप मेरे को 5-6 हजार या 10 हजार का, इसके अलावा लेकिन आपको सारा दिन आपका बच जाता है। Exactly. फजूल आप सारा दिन बाउंड लेते हैं और 10 लोगों को बाउंड नहीं रख सकते। ऐसा ही कि नहीं बॉस? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक ये जो चीज आप एसोसिएशन ऑफ कोर्स आपकी ऑल कराची मैरिज एंड हॉल लॉन बैंक्वेट ओनर एसोसिएशन को जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, और इनके प्रेजेंट सीईओ हैं हमारे साथ राना रईस साहब, ठीक है जी। तो ये आप सबको माशाल्लाह। तो अब मैं जरा उस तरफ आऊंगी, ये तो आपने लोगों की फैसिलिटेशन की बात की, आप बेहतरीन प्रोवाइडर हैं कि आपकी उसमें है कि यार क्या क्या हो रहा है माशाल्लाह, हम लोगों को एंटरटेन करें। प्रॉब्लम्स कहाँ पर ज्यादा आप फेस कर रहे हो कि टैक्सेशन बढ़ गया है, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो इस वक्त? देखें, पिछले मेरे ख्याल से अगर हम 2013 ऑनवर्ड बात करें तो पहले तो मैरिज हॉल्स आप कहीं पर भी बना लें, कोई इशू नहीं होता था। अच्छा, ओके। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सख्ती नहीं थी। ठीक है। बट 2013 ऑनवर्ड्स हमने ये देखा कि जो शहर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से भी और कोर्ट्स के हवाले से भी, मैरिज हॉल इंडस्ट्री के हवाले से जरा सा सख्त डिसीजन आए, जिसकी वजह से खासा प्रॉब्लम आया, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हुई। असल में देखें, हम आज भी कहते हैं, और खाली मैरिज हॉल सेक्टर नहीं कहता, बल्कि जो शहर में जो कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स हैं वो भी परेशान हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो बिजनेस हैं बेसिकली वो परेशान है। और परेशानी की मेन वजह यह है कि कराची शहर का जो मास्टर प्लान है वो आज तक फाइनलाइज ही नहीं हुआ है, उस पर कोई कंक्रीट वर्किंग नहीं हुई है। बिल्कुल सही कहा। हमारे जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से भी डायरेक्शंस मौजूद हैं, लेकिन आई डोंट नो जिन्होंने करना है एक्चुअली उनके जहनों में क्या है। देखिए, जब कंफ्यूजन होगा तो जाहिर है शहर में भी कंफ्यूजन होगा, और उस कंफ्यूजन की वजह से बहुत परेशानी रही है। ठीक है। लोगों ने बहुत सारे हॉल ऐसे बना लिए कि जी ये यहाँ पे फ्यूचर में लीगलाइज हो जाएगा, वो नहीं हुआ, और उसकी वजह से आपने पिछले दिनों कुछ एक्शंस भी देखे, और उसमें मैं ये कहता हूँ लोगों का कसूर है, ठीक है, लेकिन ज्यादा कसूर जो है मैं ये कहता हूँ, देखें जो बड़ा होता है ना, बड़ा कौन है? रियासत होती है, वो बड़ा है, वो उनका विजन होना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि भाई किस तरह से हम क्लैरिटी लेकर के आए, जिससे जो आवाम है जिनकी तकरीबात हैं और जो लोग इस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं, उनमें क्लैरिटी आए। गुड हो गया, गुड, ताकि क्लैरिटी के साथ काम हो। देखें, कोई भी आप इंडस्ट्री को लेकर के आ जाए, वो यही कहेगा यहाँ पे क्लैरिटी का, पॉलिसी का फुकदान है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। इनके सिस्टम नहीं बनाया जाता। आप अगर क्लैरिटी दे दें, पॉलिसी एक वाजे कर दें, देखें ये बहुत बड़ा, इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, मतलब आपके तमाम सूबों के लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। कराची एक पोर्ट सिटी है, इसकी अपनी एक डायनामिक्स है। बिल्कुल, इस शहर में बहुत पोटेंशियल है। अनफॉर्चुनेटली सब ये बातें करते हैं, रेवेन्यू जनरेटर इन कराची, ये सब बातें करते हैं, लेकिन जब आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जब आप इसके मास्टर प्लान की बात करते हैं, तो वहां पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपको पाकिस्तान के दूसरे शहरों में तो नजर आएगा, यहाँ पे नजर नहीं आएगा। वाकई में सही कह रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो हम कहते हैं कि जो ज्यादती हुई शहर के साथ, जस्टिस गुलजार साहब मशहूर एक जस्टिस गुजरे, अच्छा 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2019 के अंदर उन्होंने शहर के अंदर कमर्शलाइजेशन पे बैन लगा दिया। ओके, अब कौन पूछे कि भाई इज कराची अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान? इफ इट इज then this ban should be in other cities as well. ऐसे लॉ ऐसे पास करते हैं, ये नहीं कि एसोसिएशन को बुलवा के डिस्कस की जाए कि हम ये कोई चीज लेकर आना चाहिए। If Karachi is a part of Pakistan, then this ban should be across the country. Yeah, should be across all the major cities of Pakistan. Why Karachi only?
वाई कराची वाई कराची ओनली। क्यों? यस, मतलब आप एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम कह नहीं सकते। देखिए अगर हम कोई हार्श वर्ड हम अच्छा, यूज कभी नहीं ये भी करना होता है चाहते। कि ये भी मैंने देखा कि प्रोवेंस इधर का कुछ और है, पंजाब का कुछ और है, यानी कि लॉ डिफरेंट अप्लाई की जाती है। व्हाई? सेइंग कि जो बैन कमर्शलाइजेशन का है, इट्स ओनली इन कराची, नॉट इवन इन अदर सिटीज ऑफ सिंध, नॉट इवन इन अदर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। व्हाई कराची ओनली? बिल्कुल। और आज 5 साल हो गए इसको, क्यों यहाँ पे कुछ तो आपकी क्लियर नोट एसोसिएशन बनी थी? क्यों नहीं आवाज बनती? व्हाई? आपसे भी देखिए सवाल। ये कई दफा हम लोगों ने आगे फोरम्स के ऊपर जाकर के बात करी है कि दी सुनवाई गवर्नमेंट नहीं शुड हुई। टेक एक्शन, ठीक है। कि भाई आप इसको देखें। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, हमको ऐसा फीलिंग है तो फिर वो नहीं कि सुना जो मैंने। पॉलिसी मेकर्स आपने हैं, ये नहीं- मैंने लेकिन नो- जो पॉलिसी मेकर्स है ना, उन्होंने जब काम करना होगा वो उस वक्त काम करेंगे। ओके। इवन हमने तो ये भी देखा है कुछ स्पेसिफिक कोर्ट की डायरेक्शन होती है वो नहीं करते। जब उनके जहन में होता है अब करना है, तो फिर वो जो डिसीजन आया हुआ होता है उसको लेके इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके। तो ये मतलब ये सब उनको पता है कि यानी कि उन्होंने आप किस वक्त अब- क्या काम करना है। आपको ये समझिए मैं केड़े पासे जावा तो मंजी कितने डावा। अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, एक और जो लोग आपके साथ जुड़े होते हैं, एसोसिएशन इज अ बिगेस्ट वो होता है, ब्रांड होता है, और उसका ऑफ कोर्स कोई एक काम होता है, वर्क होता है जो सबको लेके चलना। अच्छा, जैसे मैंने अभी कहा, जैसे कुरंगी में या गुलबर्ग में, एफबी एरिया में मैंने बहुत सारे बैंक्वेट्स मिसमार होते देखे, तो क्या ये लोग अपनी मर्जी से विदाउट एनी इन्फॉर्म टू एसोसिएशन या उनके मेंबर बने बगैर खुद से ही ऑन कर देते हैं, और जहाँ मिल जाती है जगह और वहां पर उसको ऑन करते हैं? क्या इसका ये भी उनको हम कसूरवार समझेंगे, उन लोगों को जिनके बैंक्वेट्स या हॉल टूटे हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, दुखती रख पे हाथ रखा है। देखिए जिन्होंने भी हॉल बनाए थे, ठीक है, वो हॉल आज के नहीं थे। ओके, दे वर बिल्ड प्रॉब्ली 15 years ago, 20 years ago। ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा मैंने आपसे एक चीज अभी कही, बाद में आप इसको फर्दर डिस्कस के, मास्टर प्लान के अंदर क्लैरिटी का फुकदान है। देखिए ना, मैंने आपसे कहा 1980 से ये सेक्टर मौजूद है। मास्टर प्लान में आज तक आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया कि जी मैरिज हॉल भी एक रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटी है। बिल्कुल ऐसा ही, इट शुड बी इम्पोर्टेंट है। एयर मार्क्ड, some बिल्कुल। spaces, some ठीक है। plots should be earmarked in the layout plan of the city. It's not there. ठीक है, जब नहीं होता तो लोग अपने तौर पे करते हैं। और देखा जाए तो ये एक बेस्ट और ये जो हॉल्स थे बने हुए, ये इतने इतने साल पहले बने थे, तकरीबात हो रही थी। इट वाज द नीड ऑफ दैट एरिया, ठीक है। यहाँ पे ये तकरीबात हो रही थी। यस, कुछ इश्यूज भी थे, ओके, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, जैसे जैसे आबादी बढ़ी है तो कंजेशन आया है। ओके, जहाँ पहले अगर कोई हॉल बना हुआ था तो वहाँ पर जो है पार्किंग के या ट्रैफिक के मसाइल नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी है, नंबर ऑफ कार्स जो है वो बढ़ी हैं, तो वो मसले एग्रावेट होते चले गए। लेकिन मैंने आपसे कहा, बजाय इसके कोई क्लियर कट पॉलिसी देते, कोई उनको ऑल्टरनेट ऑप्शन प्रोवाइड करते, उसके बजाय एकदम से जो है ना उन पे अटैक कर दिया गया। तो देखें, बहुत सारे लोग जो हैं वो कल तक तो कहते हैं ना आप बड़े अच्छे वेल ऑफ थे, और अगले ही दिन जो है ना वो आपका पता चला जी आपकी छत गई, सब कुछ गया। जो लोग टोटली उस पर मैंने डिपेंडेंट जब है, देखा ना बहुत सारी चीजें, वो बहुत बुरे परेशानी तरीके का आलम है, बहुत परेशानी का आलम है। ओह, जो लोग डायरेक्टली उनका ब्रेड एंड बटर ही वो सिंगल सोर्स था, आप उसको ओवरनाइट खत्म कर देंगे तो आप क्या करेंगे? रियासत को आप एक तरफ कहते हैं माँ है, तो माँ ऐसा करती है। अच्छा, वो सिचुएशन भी हुई थी तारिक साहब, अपने ख्वाजा तारिक साहब हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह। एक चीज़ बड़ी तकलीफ दे हुई थी जब कोरोना में, ऑफ कोर्स आप लोगों के पास सिर्फ एक बैंक्वेट के ऑनर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ऑफ कोर्स उसके साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ कनेक्टिविटी में होते हैं और वो तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं। उनके लिए सारा मंबा वो जो है ना उनके वो बैंक्वेट ही होता है जहाँ से उनकी रोज़ी चल रही है। तो ऑफ कोर्स वो लोग भी यकीन करें, मैंने उनके साथ भी एक प्रोग्राम किया था जब ये प्रॉब्लम आई थी, डिजास्टर, तो वो कहते थे हमें समझ नहीं आती क्योंकि शादियां हो नहीं रही तो हम इनकी सैलरी कब तक देते रहेंगे, वो अपनी जेब से कब तक बिल्कुल देखते ऐसा ही, रहेंगे। बिल्कुल ऐसा तो ही है। बहुत सारे ऐसे जो हैं, जैसे साउंड वाले थे, लाइट वाले थे, जो खाना देते हैं, कैमरे, बहुत सारी चीजें, यानी कि एक बैंक्वेट से बहुत सारी चीजें, एक मतलब मैं कहूंगी शादियों से रिलेवेंट जितनी भी इंडस्ट्री थी सब डिस्टर्ब हो गई थी, गैदरिंग मना हो गई ना, तो इसलिए तो उस वक्त यकीन करें एक ऐसा डिजास्टर था कि लोगों को बहुत परेशानी हुई, लोग रोने लग गए थे कि हमारी एक लगी बंदी यहाँ पर एक सिस्टम चलता है वो भी खराब हो गया। और कुछ लोगों ने यहाँ से कराची छोड़ के जो डिफरेंट शहरों से आए थे, फिर वो मजबूरन वो यहाँ से मूव करके वापस अपने घरों में चले गए। लेकिन ये एक लॉस होता है, जैसे सर ने एक मेंशन किया कि कराची इज अ बिगेस्ट प्रोविंस और एक बड़ा एक शहर है,
और एक रेवेन्यू जनरेट करता है, और बैंक्वेट उसका एक खास वो है, इम्पोर्टेंट किरदार कर रहा है कराची में, और बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट करके दे रहा है पाकिस्तान अपने गवर्नमेंट को। तो उनको तो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सिर्फ हम ताजिर बिरादरी को करते, तो ये कहाँ पर आप लोग कहाँ खड़े? देखें, आपका स्टेटस गवर्नमेंट की नजर में क्या है? हमने कोविड जो था, आई थिंक दैट वाज द डिजास्टर ऑफ द सेंचुरी। बहुत डेंजरस। कितने लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा हमने जिंदगी में इतना बड़ा अलमिया आज तक नहीं देखा, और वो अलमिया भी ऐसा था कि किसी को वे फॉरवर्ड नजर नहीं आ रहा था कि इसको टैकल कैसे करना है। बिल्कुल ऐसे, और कोई सब्स्टिट्यूट क्योंकि फर्स्ट टाइम था, और गवर्नमेंट भी और लोग भी, दे वर ऑल इन अ पजल कि हाउ टू सॉल्व इट। बिल्कुल। अच्छा, मैरिज हॉल्स के जैसे अभी बात हुई, आपको पता है कि जो मेजॉरिटी मैरिज हॉल्स हैं सिटी के अंदर, दे आर ऑन रेंट। ठीक है। रेंट निकालना उसी वक्त है जब प्रोग्राम्स होंगे, जब पैसे आएंगे तो आप रेंटल भी पे करेंगे। बिल्कुल सही है। तो वो मैरिज हॉल, जब वो फंक्शन ही आपने बैन कर दिए, तो वो रेंट ऐसा क्या होगा? ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट एक पॉलिसी भी लेकर के आई थी कि जी वो कुछ रिड्यूस कर दें, लेकिन वो जिन्होंने रेंट पे दिया हुआ, तो उन्होंने कहा भाई हमारी आगे की साइकिल है, अगर आप इसको स्टॉप करेंगे तो हमारी आगे की साइकिल का इशू आ जाएगा। गवर्नमेंट को गारंटी करें या तो हमारी वो साइकिल चलाएं। आप देखें, ये एक साइकिल है, कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड इश्यूज पे। बिल्कुल सही। तो उसमें बहुत सारे बैंक्वेट्स अनफॉर्चुनेटली बंद हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और खाली इवन रेस्टोरेंट्स ही बंद हुए हैं। ऐसा भी है, बिल्कुल ठीक है। बैंक्वेट्स बंद हुए, रेस्टोरेंट्स बंद हुए, कुछ लोग स्कूल भी रेंट पे थे, वो भी और बंद इसी हो गए। तरह जो इसकी लेबर है, मैं आपको बताऊं लेबर का इशू क्या था कि लेबर, एक तो हम भी सैलरी देते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी लेबर ऐसी है जो टिप पे चल रही होती है। टिप कब मिलेगी? जब फंक्शन होगा। फंक्शन बड़ा होगा तो टिप अच्छी मिलेगी, फंक्शन जितना छोटा होगा टिप कम मिलेगी। ठीक है, तो वो एक इंडस्ट्री है जो कि अफेक्ट करी थी। अच्छा, ये तो आपको वो नजर आ रहा होता है जो कि डायरेक्ट है। ठीक है। कोविड के अंदर हमने गवर्नमेंट को रियलाइज कराने की कोशिश की थी कि भाई ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंटरकनेक्टेड है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आपकी ब्राइडल इंडस्ट्री है, इट इज इंटरकनेक्टेड विद मैरिज हॉल्स। आप एक बात को समझें, अगर आप एक मैरिज हॉल में तकरीब नहीं होती, बल्कि घर में एक सादगी से तकरीब होती है, हम अभी वो इस्लामी एलिमेंट पे नहीं जाएंगे, समझ गए, ठीक है, अगर हम एक सादगी के साथ करते हैं तो जाहिर है आपके जो मलबूसात हैं या आपका जो मेकअप है, खवातीन उसी हिसाब से अरेंजमेंट करती हैं, वो भी सादगी में चली जाती हैं। बिल्कुल सही। तो आप यकीन माने, हमको कोविड के अंदर ऐसी ऐसी जगहों से कॉल आई हैं जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब दे सेड कि भाई आप खुदा के लिए आवाज उठाएं, बिकॉज आप लोग तो बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई फोरम मौजूद नहीं है जहां पे हम जाके अपना दुख और अपनी तकलीफ बयान करें। ठीक है। मैं आपको बताऊं, ये कढ़ाई का काम करते हैं ना, ये खवातीन के जो कपड़े कहने लगे, आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी बड़ी वर्कफोर्स है जो कि इस वक्त बिल्कुल जो है ना वो स्टॉप होके बैठ गई है, क्योंकि तकरीबात नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड है और चैन बनी हुई है। मतलब ये तो मलबूसात की मैंने बात की, मलबूसात भी देखें वैरायटी है, मतलब ब्राइडल वेयर अलग है, तो वो मेन वेयर अलग है, तो वो बच्चों का अलग है, वो एक पूरी इंडस्ट्री है। इसी तरह शूज की मार्केट है, ज्वेलरी की है, मेहंदी सेटअप है, पूरा वो सेटअप है पूरा का पूरा। ठीक है, सब फ्लावर वालों का सेटअप तो शादी से डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जब शादी होती है तो ये पूरा गाड़ी सजेगी कैसे, फूल कैसे लगेंगे। एग्जैक्टली। आप ये समझे, इवन जो ये रेस्टोरेंट्स में जो तंदूर वाले हैं, उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ हमारा इससे काम नहीं चलता, ये घरों में रोटियां देने से काम नहीं चलता हमारा वो ऑर्डर, हमारे तो वो है असल जहाँ से हमारा काम चलता है। मतलब मैंने आपसे कहा कि रियलाइज दैट जब वो चीज सामने आई तो हम तो खुद जो है हमने कहा यार, मतलब इट इज सो इम्पोर्टेंट, दिस इंडस्ट्री सो इम्पोर्टेंट, हम तो लेके चल रहे हैं, हम एक अपना लेके चल रहे हैं, हमें नहीं पता कि सारे लोग इसके साथ कनेक्टेड हैं, इतनी सारी साइकिल्स चल रही हैं पीछे। सही कहा। इवन जो आप देखें कराची में जब ट्रैफिक के इश्यूज आए तो कमिश्नर कराची ने हमें कॉल किया था, उन्होंने कहा था कि आप लोग मेक श्योर करें कि वैलेस सर्विस जो है वो जरूर प्रोवाइड करें, एंड मेक श्योर कि डोंट चार्ज। तो हम बेसिकली आप देखें, अगर आप बैंक्वेट्स में अगर आप जाते हैं, इफ वैलेस सर्विस इज देयर तो वो कुछ चार्ज नहीं करते, इट्स ऑन टिप, ऑप्शनल टिप पे होता है, पेमेंट मैरिज हॉल वाले खुद कर रहे होते हैं, ठीक है। वो लेते भी नहीं है पार्टी से उसके अगेंस्ट में कुछ, वैले वो खुद कर रहे होते हैं। वैले सर्विस अगेन ये एक ऐसा सेक्टर था जिसको किसी ने नहीं सोचा था। ये नॉर्मली ये वो ड्राइवर्स हैं जो कि बेचारे डे में वो अलग ड्यूटी कर रहे होते हैं, ये सेकंड शिफ्ट में करते हैं टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर कि चलो हमें इस महंगाई के अंदर। एग्जैक्टली। और वो टिप पे चल रहे होते हैं।
टिप कौन देता है? वो लोग आते हैं तो वो टिप मिलती है। ठीक है, फंक्शन होगा तो मैरिज हॉल वाला भी उनको सैलरी देगा, वरना जाहिर है वो उनका नहीं है, खाली। तो इतने सारे लोग थे, हमने कुछ काउंट किया था, देयर वर अबाउट 30 to 40 कनेक्टेड इंडस्ट्रीज विद दिस मैरिज हॉल व्हिच वर गेटिंग अफेक्टेड ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। तो ये हमने गवर्नमेंट को भी रियलाइज कराया था, उन्होंने कहा भाई हम तो रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है इसके डिजीज भी अपनी जगह पर है, और यहाँ पे जो गैदरिंग होती है, हमें दूसरे सेक्टर्स के अंदर चैलेंजेस का सामना है। वो कहते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि आप इसको इजाजत देने से अगर केसेस बढ़ गए तो हम किधर जाएंगे। अच्छा, चीज भी ऐसी, बीमारी भी ऐसी आई ना जो फॉरेन इफेक्टेड हो रही थी, और बहुत सारे लोग वैसे ही डरे हुए थे, लेकिन अल्लाह पाक ने अल्लाह ने निकाल दिया और दोबारा ऑन हुए अभी माशाल्लाह, अब बेहतरीन गुड हो गया। देखिए बेहतरी आई है, लेकिन मैं आपको कहूँ कमियां कहाँ लगती हैं? कोविड के बाद से ना इसकी डायनामिक्स चेंज हो गए। यही मुझे लास्ट क्वेश्चन ये कि अब कहाँ कोई कमी, जैसे कहते हैं ना हम लोग आगे प्लानिंग क्या है, तो अब कमियां क्या है और अब मजीद आप लोग क्या करना चाहते हैं? देखिए हुआ ये है वक्त के साथ, जब वो कोविड के अंदर रिड्यूस नंबर ऑफ गेस्ट हुए, जी तो आपको पता है महंगाई हमारे कंट्रोल में नहीं है। कोविड के बाद एक महंगाई का सैलाब आया है, दुनिया भर में आया है, हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई, बिल्कुल ऐसे एक चीज महंगी हो गई, डॉलर की कीमत, हर चीज आपको पता है, इकोनॉमिक इश्यूज थे हमारे, IMF के इश्यूज, उसकी वजह से कॉस्टिंग बहुत हाई चली गई, लोगों की जो कहते हैं ना परचेजिंग पावर, कुव्वत खरीद, वो अफेक्ट हुई है। ठीक है, ओवरऑल इन पाकिस्तान। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया कि अपने बजट को कम करने के लिए वो नंबर ऑफ गेस्ट कम किए, सही, और नंबर ऑफ गेस्ट कम करने की वजह से वो हॉल जो कि छोटी स्पेस पे थे उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जाहिर है जब स्पेस कम है तो रेंट भी कम है, उसके ओवरहेड्स भी कम है, बिल्कुल ऐसे, उनके चार्जेस कम होते हैं, तो लोगों को वो अट्रैक्ट करना शुरू किया। और इस वक्त आपने अगर बॉलरूम्स का नाम सुना हो तो वो बॉलरूम्स जो बेसिकली है, ये हम कहते यही हैं कि ये कोविड की इजाद है, और वो कोविड ने एक उनको इजाद कर दिया जो कि हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जाहिर है जो एक सोसाइटी की एक रिक्वायरमेंट या जो एक नीड क्रिएट हुई, बेसिकली उनको कैटर कर रहा है। जबरदस्त। लेकिन मैं ये फिर कहता हूं कि ऑल वी वांट, not from the marriage hall industry, all business sectors across the city, they want मास्टर प्लान ऑफ कराची टू बी फाइनलाइज्ड। बहुत जरूरी है, वेरी नेसेसरी। आपने देखा होगा बेहंगम किस्म की कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, क्योंकि देखें आप आबादी बढ़ रही है, लोगों को तो चाहिए, अगर आप क्लैरिटी नहीं लेकर के आएंगे तो वो चाहे कानूनी चाहे गैर कानूनी वो कंस्ट्रक्शन होती रहेगी, और एक दिन आप कहेंगे कि इनको खत्म करें, एक दिन कहेंगे, एक दिन आप कहेंगे वो खत्म करें, तो उसमें जिम्मेदार कौन है? मैं कहता हूँ जो हुकूमत वक्त है वो जिम्मेदार है, और विदाउट, क्योंकि अगर आप जिस पोजीशन पे बैठे में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन मसलों को समझें और क्लैरिटी लेकर के आए। असल में सीट तो वही रहती है, बंदे चेंज हो जाते हैं, तो फिर उसको कौन पकड़ेगा? देखें हमारी ब्यूरोक्रेसी का एक अलमिया है, अगर मैं तो ये कहता हूँ अगर वो क्लैरिटी लेकर के आ जाएंगे तो वो जो एक दूसरा एलिमेंट अनसर्टेन और क्लैरिटी ना होने से जो एसोसिएटेड है, जो करप्शन का एक एलिमेंट है, वो तो खत्म हो जाएगा। अंडरकट नहीं खत्म, अंडरकट देखें वो क्लैरिटी ले आएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। जब भी तो यही हरकतें खेला जाता है, अभी यही तो हरकतें की ना, जब ये जो मिसमार हुए तो ये इसी वजह से तो हुए कि वो किसी एसोसिएशन की ना परमिशन से, ना एडवाइस से ऑन हुए, तो आखिरकार उनका यही हाल हो गया, वो टूट-फूट के शिकार हुए। समझा, हमने पहले भी कहा था ये मैरिज हॉल जो है ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन गया हो, नहीं, पूरा उसको बनने के अंदर भी 3 से 4 महीने लगे, तो हमसे तो पूछ के नहीं बनाए थे ना, वो इदारों की मर्जी से बने थे, एसोसिएशन खड़ी भी नहीं होती उस जगह पर, ऑफ कोर्स इदारों की मर्जी से बने थे। देखिए सबसे पहले तो इदारे हैं, ठीक है, चाहे इदारे ने ऑफिशियल परमिशन दी थी या नहीं दी थी, तू भी खा मैं भी खा, वो परमिशन से बने थे, ठीक है। सबसे पहले तो इदारों को कटहरे में लाना चाहिए था कि ये कैसे बन गए, ये एक दिन में तो नहीं बने, इनको बनने में 3 से 4 महीने लगे और इतने सालों से चल रहे थे, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया, आपने उस वक्त क्यों नहीं रोका? इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस प्रोग्राम को, और अभी तो आधी बात हुई, अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो बहुत हमारे अंदर के दुखड़े हैं जो हमने निकालने। जब इन्होंने ये पॉइंट किया ना कि एक सिर्फ बैंक्वेट क्या हॉल नहीं है, इसके साथ बहुत सारी ब्रांचेस जुड़ती हैं, खाना पीना, ड्रेसिंग, ज्वेलरी, बहुत एक बड़ी ब्यूटी इंडस्ट्री है जो बैंक्वेट से सिर्फ एक क्राउड नहीं है, बहुत कुछ है, हमारे साउंड सिस्टम, वीडियोस, फोटोग्राफी, बहुत कुछ है। तो लेट्स सी, हम इसको, हम मेरे ख्याल में इसको जरा बहुत ही अच्छे अंदाज में मजीद जो पॉइंट करेंगे नेक्स्ट, हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट मंडे। सर आपका, ख्वाजा तारिक साहब आप आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज, ये कैमरा है आपका। देखिए मैं कराची की
बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करते हैं। देखें, इस शहर को काम करने के लिए, इकोनॉमी को चलने के लिए क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है। ये तमाम बिजनेस कम्युनिटी डिमांड कर रही है कि पॉलिसीज़ में क्लैरिटी हो, मास्टर प्लान जो है उसमें क्लैरिटी हो, ताकि जो इन्वेस्टर है, जो बिजनेसमैन है, जब तक उसको क्लैरिटी नहीं होगी वो खुले दिल से इन्वेस्टमेंट नहीं करता, और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस नहीं होगा तो ये जितने कनेक्टेड टैक्सेस हैं, इकोनॉमी है, जॉब्स क्रिएशन है, ये सब के सब जो है ये उस अंदाज में नहीं हो सकती जिस तरह से गवर्नमेंट चाहती है और जिस तरह से फोर्स भी कर रही है। इस डायनामिक सिटी को अगर हमने उस पोजीशन पे लेके आना है जिस तरह से हम देखते हैं दुबई है, हम और दूसरे शहर दुनिया के देखते हैं, कोलालमपुर है, कतर के अंदर, कतर आप देखते हैं, तो देखें ये एक दिन में नहीं बने, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का बड़ा हाथ है। तो हम हुकूमत वक्त से जो भी हमारे मुक़्तदिर हल्के हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ क्लैरिटी क्रिएट करें, ताकि ना सिर्फ जो इन्वेस्टर है, जो बिजनेसमैन है, ना सिर्फ वो ग्रो करे, क्योंकि वो खाली ग्रो नहीं होगा, अगर वो ग्रो होगा तो मुल्क भी ग्रो होगा, इकोनॉमी भी ग्रो होगी, और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो भी ग्रो करेंगे। दैट्स बहुत शुक्रिया। ऑल कराची मैरिज हॉल, लॉन एंड बैंक्वेट ऑनर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हुए ख्वाजा तारिक साहब, मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी का आज हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया सर आपका आने का। नाज़रीन, प्रोग्राम का यहाँ पर हम इख्तिताम करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।